पंजाब के एक आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन वो रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी अली बाबा 40 चोरों की पार्टी है। इनके केजरीवाल जो है उसके काले कारनामे रोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के सामने प्रदर्शन करके कलई खोल रहे हैं और पंजाब के अंदर तो त्राहिमाम हो ही रहा है। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को कि दिल्ली की ओर पूरा देश देख रहा है। यहाँ पर जासूसी कांड को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारी से भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसी जासूसी कांड को लेकर संजय सिंह इसी को लेकर संजय सिंह का बयान सामने है। वो कह रहे हैं अडानी पर जो है वो जांच करनी चाहिए, जांच आप सिसोदिया पर कर रहे हैं। अडानी पर जांच, अडानी को पैदा करने वाले अडानी की जांच की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से चाहे वो कांग्रेस हो उसी की तर्ज पर केजरीवाल आप पार्टी के चोरों का मुखिया संजय सिंह वो किस मुंह से ये पूछ रहे हैं। वो खुद ही पूरी तरीके से पंजाब के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी रोज आप ये देखिए ना, बनते ही इनके हेल्थ मिनिस्टर को इन्हें हटाना पड़ा पंजाब के अंदर। ये किस मुंह से पूछ रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने जो है हमें दे दी थी अनुमति मोबाइल लेके जाने की। बीजेपी वालों को क्या आपत्ति है? आप मुझे बताइए कौन सा रिटर्न ऑर्डर आपके पास से लाइए, दिखाइए ना। संजय सिंह जो वैसे ही बोल देते हैं हवा में, आप रिटर्न ऑर्डर दिखाइए जिसमें लिखा हुआ है कि मोबाइल फोन्स आर अलाउड इनटू सीक्रेट बैलेट इन वोटिंग। भैया फिर ये संविधान संजय सिंह के हिसाब से तो नहीं चलेगा, ये संविधान अरविंद केजरीवाल के हिसाब से तो नहीं चलेगा। आप मेरी बात को समझिए, जब मेयर के चुनाव में फोन नहीं थे, डिप्टी मेयर के चुनाव में फोन नहीं थे, अचानक से शैली ओबरॉय जी के पास कौन सी ऐसी ताकत हो गई और कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ गई कि उन्होंने कहा कि नहीं अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हम मोबाइल अलाउड कर देते हैं, ताकि वो फोटो खींच के उनको अपनी अटेंडेंस दे सके कि उन्होंने वोट डाली है कि नहीं डाली है। सीक्रेट जो बैलेट वोटिंग होती है उसकी सैनिटी का एक तरह से इन्फ्रिंजमेंट है, गैर कानूनी व्यवस्था है, संविधान का उल्लंघन है। और हमारी सीधी मांग है कि आप दोबारा से सीक्रेट बैलेट वोटिंग को दोबारा से कराएं। आपका पॉलिटिकल रिटोरिक नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। बीजेपी पर वो आरोप लगा रहे हैं इन्होंने पोडियम तोड़ा, माइक तोड़ा, सब ये गुंडागर्दी करते हैं आकर के, तानाशाही है बीजेपी। मेरा उनको कहना है जब आपके पास आंकड़े नहीं होते, फैक्ट नहीं होते, लॉजिक नहीं होते तो पॉलिटिकल रिटोरिक ले आते हैं। या तो बोलेंगे जी हम कट्टर ईमानदार है जी, हम मासूम है जी, और या तो अगला गुंडा है जी। मेरा कहना साफ साफ है, हम आपके पॉलिटिकल रिटोरिक में नहीं जा रहे। आप हमें जवाब दीजिए, जब मेयर के चुनाव में फोन अलाउड नहीं, डिप्टी चेयर के फोन अलाउड नहीं, तो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के इलेक्शन में और उनकी चेयर के इलेक्शन में फोन कहां से आ गया? आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। आप उसका कितना भी पॉलिटिकल रिटोरिक का इस्तेमाल करो, वो नहीं चलने वाला है। संविधान की प्रक्रिया संविधान के हिसाब से चलेगी। एक कमेंट लेना चाहूंगा इसी बीच, पंजाब से एक खबर आती है, आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन 4 लाख के रिश्वत के आरोप में विजिलेंस ब्यूरो उनको जो है अरेस्ट कर लेता है यहाँ पर। देखिए कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली की सरकार का मंत्री पिछले 6 महीने से जेल में है, 6 बार बेल अप्लाई कर चुका है, उसको बेल से बाहर आज़ादी नहीं मिल रही है। इससे पहले एक राशन कार्ड का मामला भी अरविंद केजरीवाल के मंत्री कर चुके हैं, वो जेल जा चुके हैं। इनके जो सोमनाथ भारती हैं वो अपनी पत्नी को पीटने के आरोप में जेल जा चुके हैं। और क्या बताऊं, कानून मंत्री की डिग्री फर्जी थी। तो कोई पहला मामला नहीं है, मैं सरप्राइज नहीं हूं। आम आदमी पार्टी जिस ईमानदारी के पर्चे पर चुनाव लड़ने आई थी, आज आम आदमी पार्टी देश की सबसे फ्रॉड और सबसे भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात किया, लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, लेकिन जो कल मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में हुआ, संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं बीजेपी तानाशाही पार्टी है, गुंडागर्दी वाली पार्टी है, लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी। देखिए आप सब लोगों ने ये भी देखा होगा, साथ साथ वो क्या आरोप लगा रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई केजरीवाल जी को और संजय सिंह जी को, उन्होंने अपने पार्षदों को कहा कि फोटो खींच के लाइए। इसका मतलब निगम पार्षद जो आम आदमी पार्टी के हैं, संजय सिंह को और केजरीवाल जी को भरोसा ही नहीं अपने निगम पार्षदों के ऊपर। अरे वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, जरा खुद झांक के देखिए किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पार्षद बहनों के ऊपर उन्होंने अटैक कराया, उन्होंने पार्षदों के ऊपर जूता चप्पल भिखवाई। क्या वो वहाँ जब खड़े थे तो उनका
अधिकार नहीं बनता था, उनका कर्तव्य नहीं बनता था कि वो रोकें, अपने पार्षदों को नियंत्रण में करें। ऐसा हो सकता है कि यदि एक पार्षद, एक टोली के पार्षद अगर नियंत्रण में रहते तो दूसरे आक्रमण कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। ये झूठ से बाहर आए और आने वाले जो इन्होंने कल समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं होने दिया, उसका चुनाव कराएं ताकि दिल्ली की जनता को सफाई से संबंधित काम मिले और काम आगे बढ़े। हमारे साथ सुनील यादव भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता। सुनील जी, यहाँ पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग चल रही है। इस बीच पंजाब में एक आम आदमी पार्टी के विधायक गिरफ्तार हो चुके हैं विजिलेंस की तरफ से 4 लाख की रिश्वत के आरोप में, अमित रतन। देखो, अब तो ये स्पष्ट है कि जो केजरीवाल सरकार है, चाहे वो दिल्ली में चला रहे हो चाहे वो पंजाब में, इन्होंने केवल भ्रष्टाचार करने के लिए लोगों को गुमराह करके झूठ बोल के सरकार बनाई है। जिनको जब मौका मिला इन्होंने भ्रष्टाचार में काम शुरू करा, चाहे वो शराब नीति हो दिल्ली में लाने की, चाहे वो टेंडर की बात हो, सीपीडब्ल्यूडी के चाहे टेंडरों की बात हो। इन्होंने जासूसी इसलिए करवाई है कि पकड़े ना जाएं। इन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, अपने एमएलए के, अपने लोगों के इसलिए करवाया कि जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो इनको आशंका थी कि हमें सीबीआई कभी भी उठा सकती है, उसको सबूतों को मिटाने के लिए, लोगों को खरीदने के लिए ये जासूसी कांड किया है। और केजरीवाल जी सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। आने वाले समय में दिल्ली के लोग उनको सबक सिखाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का क्या होगा? 6वां सदस्य, क्योंकि 3 बीजेपी के, अगर बात करें 2 बीजेपी के जीत कर आ रहे हैं, 3 आम आदमी पार्टी के, 6वें सदस्य की लड़ाई है। उसी को लेकर कल जो है हंगामा हुआ है। देखिए, सारा खेल आप भी निश्चित कहा, सारा खेल स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और समिति को लेकर है। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, मैं आज आपको बताता हूँ, क्योंकि 6 के 6 जो हमारे समितियाँ बननी है उसमें समितियाँ हम बनाएंगे और वहाँ से 6 सदस्य आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनेगा, तय है। उसी बात की बौखलाहट को लेकर इन्होंने 3 बार हंगामा किया और मेयर के चुनाव को डिले किया, लेकिन आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया तो इनको वो कराना पड़ा। भले ही उनको ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी डायरेक्शन दिया ना, भारतीय जनता पार्टी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो एक तरह से काम को आसान किया। जिस तरह से ये बार बार हल्ला मचा रहे थे, वो हल्ला बंद हुआ और एलजी के नेतृत्व में ये काम हुआ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन निकाल रही है, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई कई खबरें सामने आ रही हैं। उसी को लेकर हम बात करेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं से। सर, संजय सिंह पूरा का पूरा आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने देना चाहती, ये गुंडे हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, कल गुंडागर्दी हारी और हमारी मतलब दिल्ली की जनता की जीत। ये तो उनका रोज का काम है। आपको पता ही है कि जैसे उनका इल्ज़ाम लगाने का है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाना ही है हमारे पे। उनका काम ही यही है, हमारे पे इल्ज़ाम बढ़ते जाएं। मगर आज हम जिस काम के लिए इकट्ठा हुए हैं, मनीष सिसोदिया का हम इस्तीफा मांग रहे हैं। इससे स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, तो हम मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं सारे। अगर बात की जाए यहाँ पर जो ये जासूसी कांड सामने आ रहा है, आम आदमी पार्टी इसको लेकर कह रही है कि शराब घोटाला भी बहुत देर पहले से उजागर किया, बीजेपी ने बहुत प्रदर्शन किया, आज तक सिसोदिया जेल के अंदर क्यों नहीं गए? तथ्य सामने आने में थोड़ा समय लगता है, सारे सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ही आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, हम सारा पब्लिक डोमेन में है, कुछ छुपेगा नहीं। और जहाँ तक बात जासूसी कांड की, क्या ये एथिकली राइट है आपके ऊपर या किसी और के ऊपर कोई जासूस बिठा के उसके फॉलोइंग करी जाए, क्या ये राइट है? ये बिल्कुल गलत है। जो सेंटर ने इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई है, बिल्कुल सही बिठाई है इसके ऊपर। आज यहाँ पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन, उनको पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया रिश्वत के आरोप। उन्हें 4 लाख रुपए रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया। इनका सच है, धीरे धीरे सामने आएगा। ये जितना बड़ा ढोंग रचते हैं कि हम शरीफ हैं, बदलने आए, राजनीति बदलने आए, इनकी सब बिल्कुल ढोंगी हैं। ये सब भ्रष्टाचार है, धीरे धीरे खुल के सब कुछ सामने आएगा। धीरे धीरे देख रहे हैं आप, एक एक करके आ रहा है। अगर शराब नीति सही नहीं थी तो उसको वापस क्यों लिया? सही थी तो इनके हिसाब से ये सब। हाल ही में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इससे जो है करोड़ों रुपए का फायदा होता दिल्ली वासियों को। कहाँ फायदा हुआ? कम नुकसान हुआ है तो आपने खुद ही देखा, उनकी रिपोर्ट में खुद ही देखा कि कितना नुकसान हुआ उन्हें शराब। इसी कारण उन्होंने वापसी लिया। क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है? तेजस्वी यादव से भी मिले अरविंद केजरीवाल, लालू यादव के बेटे से। वो कुछ भी कर सकते हैं जी, पहले भी मिले हैं। तो सभी पार्टियों को लाना चाहते हैं और फिर सभी को गालियां देते हैं, फिर उनके साथ मिलना चाहते हैं। वो तो शुरू से उनका दिल्ली वालों को दिख ही रहा है और पूरे हिंदुस्तान में दिखा है जी। गुजरात में भी उनकी बड़ा बहिष्कार हुआ इस मामले में लेके। तो उनकी तो शुरू से आदत है, जहाँ चुनाव आता है तो उधर मिलना चालू हो जाते हैं। तो दिल्ली में कल मेयर बनते ही कई दुकानों को भी तोड़ा गया है, तिलक नगर में तोड़फोड़ हुई है।